हेलो गाइस, जहाँ एक तरफ आज का यूथ आर्नोल्ड, रोनी कोलमैन एंड जे कटलर जैसे फेमस बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करता है, वहीं उनकी हर चीज़ फॉलो कर देगा डिसिप्लिन के अलावा। एक्चुअली डिसिप्लिन इज़ ए ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकॉम्प्लिशमेंट। जहाँ आज का यूथ इस डिसिप्लिन वर्ड से सिर्फ 10 to 20% फॉलो करता है अपनी जिम में, वहीं दूसरी तरफ बोलता है कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं गोल और अकॉम्प्लिशमेंट इस डिसिप्लिन वर्ड से अटैच हैं। तो आइए आपको कुछ मज़ेदार बिहेवियर्स बताता हूँ जो आपको कोई भी इंसान जिम में फॉलो करता हुआ नज़र आएगा। आप उनको टैग कर सकते हो एज ए छपरी गैंग या छपरी मेंबर। न्यू एक्सरसाइज वर्सेस क्लासिकल एक्सरसाइजेस। जैसे पहले रॉ फूड होता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसीड किया जाता है, फिर प्रोसेस्ड फूड बन जाता है वो। उसी तरीके से जिम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रॉ एक्सरसाइजेस लाइक हमारी बेंच प्रेस हो गई, लाइक हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस हो गई, जो कि डंबल से भी की जाती है, जो कि हमारे बारबल रोड से भी की जाती है, उनको स्किप करके वो यूनिक एक्सरसाइज ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्लाइन बेंच प्रेस विद केबल एंड डिक्लाइन बेंच प्रेस विद बारबल। अभी जो केबल वाली एक्सरसाइज है, ठीक है, मैं मानता हूँ सही एक्सरसाइज है, बट तुमने अभी तक डिक्लाइन बेंच प्रेस विद बारबल पर एक्सपर्टाइज करी अपनी, पर आपको बैलेंस करने आई चीज़ें, वो बारबल बैलेंस करनी पड़ती है, वो डंबल बैलेंस करना पड़ता है डिक्लाइन बेंच प्रेस पे, नहीं ना। और आप सीधे कहाँ पे जा रहे हो? केबल से। क्यों भाई? ये एक्सरसाइज मर गई क्या जो हमारी रॉ चलती आ रही है, बहुत आर्नोल्ड के टाइम से चलती आ रही है? मैं मानता हूँ कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि यार उससे जो केबल से हम करते हो उसमें फुल मूवमेंट मिलता है हमें और स्ट्रेच मिलता है। भाई बात ये नहीं है, पहले ये मशीन थी भी नहीं जब ये सारी चीज़ चलती थी। बॉडी तब भी बनती थी और बॉडी आज भी उसी से बनती है जो हमारी रॉ एक्सरसाइजेज होती है। बस बात यह है कि हमारी जो रॉ एक्सरसाइजेज सारी है ना, जितनी भी हमारे पास बेंच प्रेस विद द बारबल हो गई, डिक्लाइन बेंच प्रेस विद द बारबल या इंक्लाइन बेंच प्रेस विद द बारबल, वो हमें सही में पेन देती हैं, उसमें चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं सेल्फ। और वो जितना हमें पेन देती हैं तो लोग उससे बचते हैं। लोग चाहते हैं अपने आसपास लोगों को दिखाना कि देखो मुझे ये भी एक्सरसाइज आती है, देखो मैंने आज एक न्यू एक्सरसाइज इन्वेंट करी, पता नहीं क्या क्या उठाने लग जाते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अगर आपका कोई भी आसपास बंदा इस पॉइंट में लाई करता है तो उनको छपरी मेंबर ऑफ द जिम आप मान सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप जिम में पहले दिन आ रहे हो, जिम में आप 1 महीना हुआ और आप शुरू कर दिए पता नहीं अजीब एक्सरसाइजेज। दे ऑल आर द सप्लीमेंट एक्सरसाइजेज। पहले आप अपनी रो एक्सरसाइज में एक्सपर्टाइज कीजिए, फिर उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे आ सकते हो। कि इंसान जब एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज से बोर हो जाता है, 2-3 महीने लगातार वो कर रहा है उस एक्सरसाइज से, तो यू कैन चेंज योर एक्सरसाइजेज। सेकंड पॉइंट, ग्रुप वर्कआउट, बुलशिट वर्कआउट। ग्रुप वर्कआउट इज अ बुलशिट वर्कआउट। 4 मेंबर एक ही पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फ्लैट बेंच प्रेस। भाई 4 लोग एक साथ ही लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। 2 घंटे में तो तुम्हारे पास ये 6 एक्सरसाइज हो पाएंगी 4 लोगों की। जहाँ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए 45 मिनट इंटेंस ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी मानी जाती है, वहाँ ये 4 लोग 2-2.5 घंटे में एक्सरसाइज करके ख़त्म होंगे। वो भी कितनी एक्सरसाइज? मुश्किल से 5 या 6 एक्सरसाइज। तो भाई ग्रुप वर्कआउट से बचें आप लोग, ठीक है। ग्रुप वर्कआउट में होता क्या है, एक दूसरे की ईयरफोन पहनना, एक दूसरे की पूरी दिन में क्या हो रहा है उस बारे में डिस्कस करना, डेट्स नॉट ए वर्कआउट। जब तक आपको जिम से बाहर निकल के ये ना लगे ओ भाई मैंने आज क्या किया है, आप मतलब एक अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही फील होती है, वो जब तक आपको फील ना हो तब तक वो वर्कआउट नहीं है। मैंने देखा है ग्रुप में लोग लगे रहते हैं, 5-5, 6 लोग दोस्त हैं, लगना पड़ता है। भाई आप ठीक है लग रहे हो तो डिवाइड कर लो ना लोगों को, 2 इज़ द बेस्ट। 2 पर्सन इन पर्टिकुलर एक्सरसाइज, अगर तुम्हारे साथ 2 बंदे हैं तो दैट्स इट्स ओके। बट 2 से ज़्यादा हैं तो डेट इज़ अ टाइम वेस्ट। मैं आपको सीधे क्लियर बता देता हूँ। जब 4 या 5 बंदे एक साथ एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कर रहे हो तो यार वो पर्टिकुलर सेट्स के बीच में गैप भी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आप न्यू कमर हो, आप इतना ज़्यादा गैप ले रहे हो जैसे आप पावर लिफ्टर हो, तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। पर्टिकुलर जो माइंड मसल कनेक्शन बोलते हैं वो भी आपका गायब हो जाता है इस ग्रुप वर्कआउट में। कोई कहीं की कहानी सुना रहा है, कोई अपने गर्लफ्रेंड की कहानी सुना रहा है, कोई अपने बॉयफ्रेंड की कहानी सुना रहा है, सब मिक्स हो गया। भाई तुम जिम के बाद ये बातें कर लो या जिम के पहले ये बातें कर लो, पर ग्रुप वर्कआउट में वर्कआउट नहीं होती है, सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट आता है तुम्हारा ड्रग एब्यूज़। दैट इज़ अ मोस्ट सीरियस पॉइंट। वैसे तो एक तरफ ट्रेनर्स बोलते हैं भाई बॉडी बना लो वरना तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये बीमारी हो जाएगी वो बीमारी हो जाएंगी। बट इंडिया में मैक्सिमम ट्रेनर्स क्या है, वो बॉडी भी इंजेक्शन दे के वगैरह बनवा रहे हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं उनको वो लोग यूज़ करते हैं फिर बॉडी बनाते हैं। भाई इनडायरेक्टली तो तुम फिर भी डॉक्टर के पास जाओगे ना एक दिन। 90% लोग जो ड्रग्स यूज़ करते हैं लाइक एगाविरिन
और हमारे पास कौन सा हो गया, रेटेंड्रोल हो गया तुम्हारे पास। वो मेरे हिसाब से क्या है कि वो कंपटीशन लड़ने के लिए नहीं करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करने के लिए, किसी गर्ल को पटाने के लिए, मतलब उल्टी हरकतें करने के लिए ये पर्टिकुलर अपनी बॉडी बनवाते हैं। पहली बात तो जिम में ड्रग्स यूज़ ही नहीं करने चाहिए। अगर आप कर भी रहे हो तो एक प्रॉपर गाइडेंस होती है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक डॉक्टर भी होता है, ठीक है ना, जो उसको गाइड करता है कि आपकी कैसे कैसे पर्टिकुलर ड्रग्स और किस किस तरह की आपकी साइकिल्स चलेंगी। आपके प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं, लगाने से पहले, लगाने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, सारे प्रॉपर टेस्टेज होते हैं। और यार तुम मेरे को एक बात बताइए, आप ड्रग्स यूज़ करते हो तो यार कोई बड़े उसके इवेंट के लिए यूज़ करिए ना। आप क्या ये मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी, मिस्टर ये क्या है भाई, क्या हो जाएगा इससे? आप इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप अपनी बॉडी को एकदम हार्मफुल केमिकल से लोड कर रहे हो। कुछ कुछ स्पोर्ट्स हैं इंडिया और वर्ल्ड में मिला के जो जिस चीज़ के लिए आप एक पर्टिकुलर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, उनके लिए ये पर्टिकुलर, वैसे तो ड्रग यूज़ ही नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप उन इवेंट के लिए कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर गाइडेंस के अंदर ही किया जाता है। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं हमारे पास, लाइक हो जाएगा वो ओलंपिया हो जाएगा, IFBB होता है प्रो, वो हो जाएगा, शेरू क्लासिक्स होता है इंडिया में। तो ये पर्टिकुलर इवेंट्स है। अब ये मिस्टर इंडिया, मिस्टर गुजरात, मिस्टर दिल्ली, ये क्या होता है? ये आप इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपने पूरी फैमिली को हार्म में डाल रहे हो। इनडायरेक्टली अनएजुकेटेड ट्रेनर्स ने इतने लोगों को बर्बाद किया है ना इंडिया में, बहुत ज़्यादा है। कोई मतलब अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है कि पर्टिकुलर ट्रेनर इतना ये होना ही चाहिए पर्टिकुलर जिम में। अभी जिम की तरफ फोकस ही नहीं गया है गवर्नमेंट का। जिस दिन चला गया ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी कि एक पर्टिकुलर सर्टिफाइड ट्रेनर होना ही होना चाहिए आपके जिम में। मैंने कितने जिम देखी है, जो मालिक होता है वही ट्रेनर बन जाता है, वो खुद तो बर्बाद है, सबको बर्बाद कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है सपोर्ट देना। जब हम ज़्यादा वेट उठाते हैं तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है ताकि हम अपने उस फटीक लेवल तक पहुंच पाए। तो भाई मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, पैर उतने फैलाइए जितनी आपके पास चादर हो। करेक्ट वे क्या होता है? करेक्ट वे होता है अगर आप 4 सेट मार रहे हो तो उसमें 3 सेट आपके सेल्फ होने चाहिए। जो 4th सेट होता है उसमें अगर आप 4 रैप मारोगे, ठीक है ना, तो आपके कम से कम 2 रैप तो आपके सेल्फ होने चाहिए। बाकी 2 रैप जो आप मारोगे उसमें हैवी सपोर्ट हो सकता है। बाकी जो शुरू के 2 रैप हैं उसमें आप लाइट सपोर्ट ले सकते हो। इसका मतलब है कि लास्ट सेट में आपको सपोर्ट लेना है। तो दिस इज़ द करेक्ट वे। गलत तरीका क्या होता है, छपरी गैंग क्या करती है, वो करती है कि भाई वो जो 4 सेट होते हैं, पहला सेट तो वार्म अप हो जाएगा, सेल्फ कर लेंगे, बाकी 3 सेट में एकदम हैवी वेट, 3 लोग लगे हुए हैं, एक तरफ इधर बड़ा, एक तरफ उधर खड़ा है, एक तरफ उधर खड़ा है और पीछे खड़ा है। कुछ महीने बाद पता चलता है जो सपोर्टर्स होते हैं उनकी बॉडी बन जाती है और जो वेट उठा रहे हैं उनकी बॉडी नहीं बन रही है। सो डेट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू हैव सपोर्ट। 5वां पॉइंट है एथिक्स इन द जिम। कुछ ऐसे बंदे होते हैं लाइक शाउटिंग, मतलब इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, दे यूज टू, उनको लगता है कि डेट इज़ अ कूल। अगर बड़े बॉडी बिल्डर्स कर रहे हैं, अगर हम चिल्ला रहे हैं तो डेट इज़ अ कूल, सिंपल सेम थिंग है, डेट इज़ नॉट ए कूल। एकदम बकवास, एकदम वाहिया चीज़ लगती है। पूरे जिम में साउट इतनी गंदी गंदी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। कोई भी लड़की हो, कोई भी इंसान, कोई भी ट्रेनर, कोई भी बंदा आपसे कोई इंप्रेस नहीं होने वाला, और आप वहाँ इंप्रेस करने के लिए गए भी नहीं हो किसी को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए, छपरियों वाली चीज़ें। पुटिंग वेट डाउन्स इन ईगो। भाई क्यों पटकना है आपको वेट? एक तरीका होता है ना वेट को ऊपर लाने का, लाते हो ना तरीके से। फॉर एग्जांपल आप डंबल प्रेस मार रहे हो, ठीक है, शोल्डर पे, तो एक तरीका होता है ना, डंबल उठाओगे, थाइस पर लाओगे, थाइस से पुशअप करोगे, फिर ऊपर ले जाओगे। तो भाई वही तरीका होता है वापस ले जाने का। थाइस पे रखोगे, फिर धीरे से नीचे ले जाओगे। ये क्या तरीका है भाई? यहाँ तक लाए, छोड़ दिया नीचे। बाई चांस पीछे लड़की खड़ी है तो ईगो हो जाती है डबल, वहीं से छोड़ देते हैं ऊपर से। क्या है भाई ये? थोड़ी एथिक्स होनी चाहिए जिम में, ठीक है। तीसरी चीज़ है भाई री रैकिंग द वेट्स और द डंबल्स। जितने भी तुम्हारे पास डंबल्स और प्लेट्स वगैरह होती है, अगर आप किसी चीज़ को उठा रहे हो, ठीक है ना, वहाँ पे वापस उसको रख भी तो सकते हो। पूरे में फैली हुई ये चीज़ें, और बेचारा वो जो वर्कर होता है जिम में, वो यार अपने पैसे कमाने के लिए आया है। तुम्हारी 40 और 50 किलो की प्लेट्स वो कैसे उठाएगा? ना उसकी वो डाइट है, ना वो एक्सरसाइज करता। अब आप बोलोगे उसका काम ही तो है ये, ठीक है, एक काम करते हैं, अपने घर में जाकर गोबर फैला देना, और फिर जो आपके वर्कर आए ना या मेड आए सुबह, उससे बोलना काम ही तो है तुम्हारा, उठाओ, देखता हूँ वो उठाती है कि नहीं। सिंपल सी बात है, इफ़ यू कैन लिफ्ट देम देन यू कैन कीप देम बैक टू देयर प्लेसेस। लास्ट पॉइंट है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग से लड़कियां नहीं पड़ती, आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जरूर मिल सकता है।
एक पर्टिकुलर पुश लिमिट होती है, ठीक है ना। ठीक है, आप 250 kg मार सकते हो, मैं आपको मान लूँगा आप 250 kg मारते हो। अगर आप लेग प्रेस पे फॉर एग्जांपल आप 250 kg एक रैप निकाल दो और बाकी रैप में आप सपोर्ट ले लो, नो प्रॉब्लम। बट होता क्या है, इंसान 250 kg लगा देता है उस पर, 5 रैप मारेगा, 5 पे 4 लोग खड़े हुए हैं आसपास, वो ही दे रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ईगो लिफ्टिंग। और उससे कोई इंप्रेस नहीं होता, सिंपल सी बात है। सब आपको पागल समझते हैं, आपको एज ए छपरी मेंबर ऑफ द जिम समझते हैं, सिंपल सी बात है। तो गाइज ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ मैच्योर बनिए, थोड़ा सा बाहर आइए उस चीज़ से, ठीक है ना। कोई इंप्रेस नहीं होने वाला इससे, डिसिप्लिन लाइए, अपना डिसिप्लिन बंदा सबको अट्रैक्ट करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई बढ़िया नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।